हेलो एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे आज कैसे इसने अपडेट फिर से दे दिया। सोचा आप लोगों को नए नए बिजनेस बता दूं ताकि आप लोग अच्छे से ज़िंदगी को गुजार सके। बहुत लोग पता है कंफ्यूज है, पैसा बहुत है लोगों के पास में, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना उनको पता नहीं है, किस तरह से उनको पैसे कमाना ये सब उनको आता ही नहीं है। क्योंकि इंसान उसमें माइंड लगाता ही नहीं, सिर्फ उसको लगता है कि जो पैसे हम उसी में खाते रहे, उसी में कमाते रहे, उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन कभी कभी लगता है कि हमको कुछ बिजनेस करना है, लेकिन वो बिज़नेस हमें पता ही नहीं होता है क्या करना है। तो आज मैं आपको एक नया बिज़नेस बताने जा रही हूँ जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये बिज़नेस करने से हम पैसे अच्छे से इनकम कर सकते हैं, यानी मनी इनकम कर सकते हैं, और वेरी फास्ट। ये नहीं कि स्लो मोशन में, धीरे धीरे नहीं, फास्ट। हरी अप, जल्दी से करेंगे तो जल्दी होगा, और लेट लतीफ़ करेंगे तो आपका डी मोटिवेट हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको लगेगा यार आराम करेंगे तब करेंगे, इससे आप पीछे होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप बिज़नेस को नए तरीके से और एकदम जोश शोर से स्टार्ट करेंगे तो आपकी बिज़नेस 4 गुना आगे हो जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मैं जानती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन उसमें आपको बहुत ध्यानपूर्वक भी रखना है। तो पहली बात है, आप अगर कोई मेडिकल स्टोर की दुकान खोलते हैं, यानी शॉप खोलते हैं, तो उसमें क्या होगा पता है। एक तो आपने 4 लोगों को और काम दे दिया। जैसे कि मेडिकल शॉप आप खोलेंगे तो उसमें आप साफ जो करते हैं उनके लिए भी आपने एक रास्ता खोल दिया, तो वो भी साफ़ सफाई करने आएंगे तो उनको भी आप पैसा देंगे, तो एक वो कमाने लगे। दूसरा, आप किसी को रखेंगे तो वो क्लीन करेगा, जैसे दवाइयाँ कुछ को क्लीन करेगा, तो उसके लिए भी उसका भी इनकम बढ़ा और आपकी दवाइयाँ बिकेंगी तो आपका बेनिफिट होगा। तो ऐसे एक दूसरे को इंसान काम देता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा चाय का बिज़नेस। चाय का बिज़नेस बहुत कम लागत में हो जाता है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह ही स्टार्ट होती है इंसान की चाय से और शाम की स्टार्ट होती है चाय से। ये 2 टाइम तो चाहे कोई भी इंसान ज़्यादातर हो वो चाय ज़रूर पीता है। मुझे ही ले लो, मैं भी पीती हूँ सुबह शाम तो ज़रूर। बीच में कहीं गए आए, मीटिंग किए, ये वे वगैरह वगैरह तो पी लेते हैं। ज़्यादातर कोशिश मैं करती हूँ सुबह शाम तो मेरा फिक्स है, इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है मेरी। तो और कई सारे ऐसे बिजनेस है जो कि आप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी अपने आप अच्छे से गुजरेगी। और होटल लाइन, होटल में तो आपको पता ही है, रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट में तो आजकल क्या हो गया है पता है, रेस्टोरेंट में लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है। उससे स्विगी भी जुड़ गया है, तो बहुत सारे ऐसे हैं कंपनियां जो जुड़ गए हैं। तो उसमें क्या आपको बेनिफिट होगा कि आपको खाना आपके घर तक पहुंच जाता है बना बनाया। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से, परिवार से बहुत दूर रहते हैं, वो बना नहीं सकते। तो जो स्विगी अगर में हम लोग करते हैं ना ऑनलाइन, तो उससे क्या होता है, वहाँ से वो खाना उठाते हैं, फिर वो आप तक पहुँचाते हैं, फिर आप खाते हैं। तो आपका भी समय बच गया और दूसरा समय बच गया कि जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस होता है ना, तो इससे आपने काम भी दे दिया लोगों को। तो उससे क्या होगा, आप जब स्कूटी से वो जाएगा खाना पहुंचाने, तो एक तो पेट्रोल टंकी वालों का भी भाई बेनिफिट बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि उनको भी वो पेट्रोल भराएगा, जाएगा, दौड़ेगा। तो ऐसे करके एक दूसरे को हम काम भी देते जाते हैं और कोई हमें प्रॉब्लम दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ती है। तो इससे ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है। और होता है गैस एजेंसी। बिना गैस के तो खाना बनना ही प्रॉब्लम है, मतलब बिना गैस के तो आप क्योंकि अब लकड़ियाँ कहाँ से लेकर के आएंगे, और लकड़ियाँ काटेंगे तो हमारा पर्यावरण ख़राब हो जाएगा। तो इससे मतलब कितनी लकड़ियाँ काटोगे आप, रोज़ पेड़ तो नहीं काट सकते ना। जो पेड़ अपने से गिर जाए वो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर हम पेड़ नहीं काट कर सकते क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है। तो जब गैस हम बनाते हैं, जैसे कि गाय के गोबर से जो गैस बनती है, ऐसे वगैरह वगैरह से गैस बनती है, तो उससे क्या होता है पता है, जब गैस बनना स्टार्ट करते हैं, जब गैस में खाना बनेगा, तो एक तो गैस को जो आपके घर तक पहुंचाते हैं उनको काम मिलता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको काम मिलता है, और सरकार से अलग जुड़े रहते तो सरकार का भी बेनिफिट होता है। तो ऐसे करके एक दूसरे को लोग काम देते हैं। और जब सरकार का फ़ायदा होगा तो पता है क्या करेंगे, रोड बनाएंगे, क्योंकि रोड पे गड्ढे पे तो गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। तो जब रोड बनेगी, सड़कें बनेंगी, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार का भी फ़ायदा है और आप और हमारा सबका फ़ायदा है। तो कहते नहीं, सबका विकास होना चाहिए।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, ये सब बिज़नेस कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि इंसान पहले तो पत्ता बांध लेता था, लेकिन आजकल पत्ता बांध करके नहीं रह सकता। तो इसलिए पत्ता की जगह हमारे पास ड्रेसेस आ गए हैं। तो जब ड्रेसेस आ गए हैं तो हम तो पहनेंगे, और जब हम पहनेंगे तो हमारे थ्रू बहुत सारे लोग कमाएंगे, और हम कहीं से पैसे कमाएंगे, फिर वो कमाएंगे, ये कमाएंगे, ऐसे करके ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि जब कपड़ा होता है ना, इससे इतनी सारी इनकम होती है, क्योंकि जैसे कि कपड़ा जो सिलता है उसका अलग बेनिफिट होता है, फिर जो बेचता है उसका भी बेनिफिट होता है, फिर हम पहनते हैं, फिर हम जब पहने हुए कपड़े किसी और को भी देते हैं तो उसका भी बेनिफिट होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें में आप कमा सकते हैं, और ये सारे बिजनेस 100% बंद नहीं होंगे, चाहे दुनिया में कितना भी मजबूरी आ जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन खाना, कपड़ा और ये जो हम लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल लाइन की, मतलब मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन, ये कभी बंद नहीं होती हैं, इनको तो आप रोक ही नहीं सकते। मेडिसिन तो ज़िंदगी का हमारा एक हिस्सा बन गया है, खाना खाना है और मेडिसिन लेना है, तो ये ज़िंदगी है। मतलब डेली नहीं लेते, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग लेते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को प्रॉब्लम हो ही जाती है, और आजकल क्या शुरू से ही प्रॉब्लम थी, तो ये दवाइयाँ बनने से केवल उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया गया है। लोग भले कहते हैं कि यार अभी हमारे ज़िंदगी में बीमारियाँ ज़्यादा हो गई, पहले भी था, पहले ज़माने में का पिक्चर दिखा करके देखो ना, उसमें भी कितने लोग भूख से मर जाते थे, हैजा, दुनिया भर की बीमारियाँ होती थी। लेकिन बाद में जब दवाइयाँ बनने लगी, मेडिकल लाइन से मेडिसिन आने लगी हैं, तो कितनी सारी बीमारियों का कंट्रोल भी होता है। देखो अभी हमें ईचिंग होने लगती है तो हम क्रीम लगा लेते हैं, अब हम बनाने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कहाँ पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो जो पहाड़ पे चढ़ते हैं ऑलरेडी उनकी बात अलग है, तो वहाँ से दवाइयाँ ये सब बनती है, फिर हम लगाते हैं तो हमारी ईचिंग नहीं होती, मतलब खुजली नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल लाइन हो गया, होटल लाइन हो गया, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, तो इन सभी चीज़ों से आप बेनिफिट कमा सकते हो। और इससे ट्रांसपोर्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कि ये उबर लाइन हो गया, ओला उबर सभी लोग जानते हैं, गाड़ियाँ वगैरह लोग मंगाते हैं ना ऑनलाइन धड़ाधड़ धड़ल्ले से, तो उसमें भी उनकी बेनिफिट होती है, और हमारा भी होता है, क्योंकि हमें जल्दी पहुंच जाना पड़ता है, कहीं कभी काम हमें जल्दी सहूलियत से होता है। देखो आज हम 50 लाख की गाड़ी हर आदमी खरीद नहीं सकता, और ख़रीदने तो छोड़ो, हम खरीद भी लें, लेकिन हमें चलाने का ढंग नहीं, क्योंकि हम इधर उधर ले जाएंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई। और उबर ओला वाले बहुत सेफ्टी से चलाते, कभी हो गया प्रॉब्लम तो अलग विषय, नहीं ज़्यादातर बहुत सफाई से अच्छे से ही चलाते हैं। दूसरा हो गया होटल एंड रेस्टोरेंट। अब देखो क्योंकि देखो हम अपने घर में अगर खाना बनाएंगे तो हम थक जाएंगे, लेट जाएंगे आकर के कहीं, क्योंकि काम भी करना हो, खाना ही बनाना, तो ये नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उनका काम क्या है पता है, सिर्फ खाना ही बनाना है, दूसरा आदमी उसमें बर्तन ही मांजने वाला है, तीसरा आदमी सब पहुँचाने वाला ही है। तो इसलिए उनके काम बटे हुए हैं, और जब काम को बांट देते हैं ना इंसान तो सहूलियत हो जाता है। तो इसलिए वो खाना लाते हैं फटाफट सफाई से, तो हम खा लेते हैं उसी खाने को। फिर रोज़ तो हम सिलाई मशीन में कपड़े सिल नहीं सकते हैं, रोज़ तो हम कहीं से कपड़े ला करके व्यवस्था धागे से बुन नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसी में बनाते रहेंगे तो खाना कब बनाएंगे, काम कब करेंगे, ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाएगी। तो हम कपड़े जाते हैं मार्केट से लाते हैं, तो मार्केट में जो स्टोर होती है कपड़ों की, यानी मॉल में चाहे जहाँ पे भी होती हैं, तो उससे फटाफट क्या होता है, हम कपड़े ला करके पहन लेते हैं। आजकल तो लोग शादी ब्याह में भी जैसे कल बारात है और अभी जा कर के कपड़े लेके आते हैं, तो ऐसे करके जल्दी आपका बेनिफिट होता है। और चाय तो कौन नहीं पीता है, चाय तो इंसान रास्ते रास्ते में जाता तो भी पी लेता। अभी अब आपके घर में गैस खत्म हो जाए तो सवेरा 5 बजे भी जाएंगे ना, आजकल मुंबई कहीं भी, हर शहर की बात कर लो तो हर शहर में आपको 3:30 बजे रात को, पूरी रात तो ऐसे मिलती है, लेकिन कुछ इलाकों में जो कि थोड़ा सन्नाटा एरिया, मतलब थोड़ा कम होता है वहाँ पे भीड़ भाड़, लेकिन वहाँ पे भी आपको 3:30-4 बजे आपको चाय मिल जाएगी 100%। तो इसलिए चाय का भी बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा तरीके से देखा जाए, क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी अधूरी। सबसे हीरो तो हमारा चाय ही है, चाय के बिना तो ज़िंदगी ही अधूरी हो जाती है। और चाय के साथ में चीनी वालों का फ़ायदा, चाय पत्ती वालों का फ़ायदा, दूध वाले का फ़ायदा, गैस वाले का फ़ायदा, ऐसे करके सबका बेनिफिट। कहते नहीं सबका साथ सबका विकास, तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरह आप ज़िंदगी में कमाते रहें, अच्छे से ज़िंदगी को जीते रहें। और किराना वाला, जनरल स्टोर को तो आप जानते ही होंगे, अगर जनरल स्टोर की दुकान नहीं करेंगे तो आपके पास तक सामान पहुंचेगा कैसे, दाल चावल आटा मतलब वगैरह वगैरह, सूजी जिससे हम बनाते हैं उपमा,
तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैगी, बिना मैगी के तो हमारी ज़िंदगी खुद की अधूरी, हम दूसरों को क्या समझा दें। तो ऐसे करके अगर जनरल स्टोर हमारे इलाके में नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। और लोग कहते हैं ना कि हम मॉल मॉल जाना चाहिए, मॉल का बिना, मॉल में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, मैं 100% बता रही हूँ, सभी को मॉल जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारी स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि हमको आस पड़ोस के ही जनरल स्टोर से सामान लेना पड़ता है। तो इसलिए हमारे आस पड़ोस में भी जनरल स्टोर कुछ ना कुछ होने ही चाहिए। तो ऐसे अगर रहेंगे तो आप छोटे मोटे भी स्टोर अगर खोल लेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। मॉल तो कमा ही रहा है, मॉल ने कभी ये नहीं कहा कि इसको बंद कर दो उसको बंद कर दो, नहीं, वो अपना कमा रहा है, आप अपना कमाएंगे। तो इसी तरह ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छे से गुजरेगी और आप भी किसी को काम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की दुकान आप ज़रूर खोल दीजिएगा। अभी जाइए, अभी उठिए और अभी कमाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मेडिकल लाइन हो गया, होटल लाइन हो गया, जनरल स्टोर हो गया, कपड़ों की दुकानदारी हो गई, शॉप हो गया, यानी दुकानदारी हो गया ना, जब शॉप खोलेंगे तो दुकानदारी होगी। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस जो फटाफट खोलेंगे और इनकम हो जाएगी। इनमें से आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।